हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज और एक लाजवाब गार्डन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं और इस गार्डन में भी आपको सभी कुछ मिलेंगे, चाहे वो जो भी सजावटी पौधे हो, फूलों के पौधे हो, सीजनल हो, परमानेंट पौधे हो या सब्जियों के पौधे हो, चाहे फ्रूट के प्लांट्स हो। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें दादी के इस गार्डन में है। दोस्तों, दादी का गार्डन इसलिए कहा क्योंकि अधिकतर लोग इसे दादी का गार्डन ही कहते हैं और ये जो दादी हैं इनका नाम है इंदिरा सैनी, जो कि न्यू दिल्ली में इस समय रहती हैं और पेशे से इस समय एक सोशल वर्कर है। अपने सामाजिक कार्यों के बाद जो भी समय उनके पास मिल पाता है उसमें ये गार्डनिंग के अपने इस शौक को पूरा करती हैं। चाहे वेस्ट मटेरियल हो या अलग अलग डिज़ाइंस के पॉट, चाहे हैंगिंग हो या नीचे रखने वाले पॉट्स हो, तो सभी कुछ उनके इस गार्डन में हमें नज़र आता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि दादी के गार्डन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। दादी ने देखिए कितने सारे जो गुलदाउदी के पौधे हैं वो लगाए हैं और इन पौधों को अब उन्हें बार बार खरीदना नहीं पड़ता है। बस एक बार जब ये पौधे हो जाते हैं तो जब ये फूल सूख जाते हैं तो उन्हें कट कर देती है और नीचे से फिर नए पौधे निकल आते हैं और उन्हीं की कटिंग्स को लेकर के दादी दोबारा से इन पौधों को अपनी बगिया में लगा देती हैं। दादी की बगिया में गुलदाउदी के अलग अलग कलर के और अलग अलग वैरायटी के फूल हैं और इसके अलावा जो अरबी है या कच्चू है उसके पौधों को भी उन्होंने पेंट की बाल्टी में लगा रखा है, जो देखने में काफ़ी हरे भरे तो हमेशा रहते ही हैं। साथ ही इनके पत्तों का यूज़ भी आप सब्जियां बनाने में कर सकते हैं या जो इसके नीचे कच्चू निकलता है या अरबी निकलती है तो उसका यूज़ भी अपने सब्जी बनाने में कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दादी के पास बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर भी है, जिनको कि रेलिंग के सहारे सहारे इस समय दादी ने धूप में रखा हुआ है। जब ये थोड़े से और भर जाएंगे तो ऊपर दादी इनको हैंग कर देगी। इसके अलावा देखिए यहाँ वेस्ट मटेरियल है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें कितने सारे जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं। हर एक चीज़ का बहुत ही खूबसूरती से यूज़ किया है और हर एक जगह को किस तरीके से यूज़ करना है दादी अच्छे से जानती हैं। आज दादी के घर के जिस कोने में भी देखे वहाँ पर कोई ना कोई पौधा ज़रूर नज़र आएगा। दादी का घर घर कम और गार्डन ज़्यादा लगता है। देखिए यहाँ भी बोतलों में भी जो पौधे हैं वो लगा रखे हैं गुलदाउदी के। अडेनियम भी है और दूसरे तरह के जो सजावटी पौधे हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये जो नर्सरी पॉट आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के, यहाँ पर दादी ने अलग अलग तरह के जो कोलियस है उसको लगाया है, साथ ही जरबेरा और दूसरे तरह के जो सजावटी प्लांट है उन सबको लगाया है। छत के ऊपर जहाँ कहीं भी पिलर है या जहाँ कहीं भी रेलिंग है तो हर एक जगह पर उन्होंने पेड़ पौधों को रखा है। जो पौधे नीचे की ओर लटकते हैं उन्होंने उनको पोल के ऊपर रख दिया, जिससे कि नीचे वो हैंग करता रहे और काफ़ी अच्छा दिखाई दे। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो रात की रानी है उसमें फूलों से भरा हुआ ये पौधा है और इसको भी दादी ने अपने छत पर एक बाल्टी में ही लगाया है। बहुत ही सुगंध से भर जाता है शाम के समय जब ये पौधा हमारे घर में होता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो नींबू है वो भी इस पौधे में लग रहे हैं और ये भी दादी के छत के ऊपर ही है। दोस्तों, इसके अलावा दादी ने चाइनीज़ ऑरेंज को भी गमलों में लगाया हुआ है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लांट है जिनको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती और लगभग पूरे साल
ऐसे ही फ्रूटिंग बनी हुई रहती है। फिर भी जब फल पक जाते हैं तो अपने आप टूट करके नीचे गिरने लगते हैं। तो इन फलों का यूज़ आप कर सकते हैं। ऐसे तो आप चाहे तो इनको खा भी सकते हैं, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं तो ज़्यादा इसको खाना भी संभव नहीं है। लेकिन इसका बहुत अच्छा यूज़ आप कर सकते हैं अपने घर के बर्तन को धोने के लिए। बस बीच में से आप इसको आधा काटिए और बर्तन पर रगड़ेंगे तो बर्तन बहुत अच्छे साफ़ हो जाएंगे। साथ ही साथ आप कपड़ों के दाग धब्बे को निकालने के लिए भी इस ऑरेंज का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, गर्मियों के पौधे भी दादी ने काफ़ी अच्छे समेट करके रखे हैं, और इसके अलावा किचन में काम आने वाले जो पौधे हैं वो भी इनके गार्डन में है। यहाँ पर कई सारे पौधे आप देख रहे होंगे, जिसमें कि कुछ सीजनल पौधे हैं तो कुछ परमानेंट। इसके अलावा जो सब्जियों के पौधे हैं वो भी काफ़ी मात्रा में दादी ने अपने गार्डन में लगाया है। यहाँ पर उन्होंने गाज गोभी, फूल गोभी और इसके अलावा टमाटर, इस तरह के जो पौधे हैं तो उनको लगाया है। तो कुल मिलाकर के फूलों की गार्डनिंग के साथ साथ एक अच्छा सा किचन गार्डन भी उन्होंने तैयार कर लिया है, और लगभग चीज़ों को साथ साथ ही रखा है। दादी अच्छे से जानती है कि जब फूल और सब्जियां साथ में लगाई जाती है तो सब्जियां भी खूब अच्छी फलती है, क्योंकि फूलों के बहाने जो मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, वो छत पर आती है और कहीं ना कहीं वो हर एक चीज़ में पॉलिनेशन का काम भी करती है। और इसी वजह से दादी के गार्डन में सब कुछ जो है बहुत ही अच्छे से उग रहा है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर दादी ने अपने घर के जो दीवार है उसको भी कितनी खूबसूरती से सजाया है, और जो वॉल हैंगिंग आती हैं उनको पूरे दीवार पर लगा दिया है। दोस्तों ये जो दादी हैं, इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। कहीं लाल तो कहीं हरे, तो कहीं जो है अलग अलग कलर के जो पॉट्स है उसका यूज़ उन्होंने किया है, और कहीं पर जो पॉट को रखने के लिए अलग अलग तरह के स्टैंड आते हैं या हैंगिंग स्टैंड है उनका यूज़ किया है, और कुल मिलाकर के एक बहुत ही सुंदर सा लुक अपने गार्डन को दिया है। देखिए कितने सुंदर जो टमाटर है वो दादी के गार्डन में उग रहे हैं, और वो भी जो पानी का ड्रम है पुराना सा, तो उसी को कट करके उसी के अंदर जो है इन्होंने ये सब चीज़ें लगाई है। तो इस तरह के जो पुराने ड्रम हैं या कोई भी पानी की टंकी है जो ख़राब पड़े रहती हैं, या पानी की बॉटल होती है कई बार टूट फूट जाते हैं, लीकेज हो जाती है, तो ये सब चीज़ें हमें मिल सकती है आसानी से कबाड़ वालों से, या हमारे घर में ही कई बार ये सब चीज़ें निकल आती है। तो इन सब का यूज़ हम अपने गार्डनिंग में बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, और अपने गार्डनिंग को दादी की तरह महका सकते हैं। दोस्तों दादी के गार्डन में जड़ी बूटियों के भी बहुत सारे पौधे हैं। लेमन ग्रास को भी आप देख पा रहे होंगे कि एक पेंट की बाल्टी में है, जिसका यूज़ वो चाय बनाने के लिए करती है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्लांटर, पानी की बोतल, ये सब चीज़ें हैं, और सब में एक से बढ़कर एक जो फूल हैं या पत्ते हैं या कुछ भी जो शोदार प्लांट्स होते हैं वो है, सबको लगाया हुआ है। दोस्तों अगर मिट्टी की बात करें तो दादी ने अपने अधिकतर पौधों में किचन वेस्ट का यूज़ किया है। किचन वेस्ट तो गोबर की खाद, तो कभी वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी, इन सब को मिलाकर के वो मिट्टी को तैयार करती है, और कई बार जब मिट्टी की कमी हो जाती है तो कोकोपीट का भी वो यूज़ कर लेती है। इसके अलावा जो सूखे हुए पत्ते हैं तो उसका चूरा बना करके भी आप मिट्टी में मिला करके मिट्टी को हल्का कर सकते हैं। अगर आपको लकड़ी का बुरादा कहीं से मिल जाता है तो उसमें आप मिला सकते हैं लकड़ी का बुरादा, और जो वर्मी कंपोस्ट है उसको मिला करके आप मिट्टी तैयार करेंगे तो काफ़ी हल्की फुल्की मिट्टी होगी, और इसमें कोई भी चीज़ आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा वो
होगा। दोस्तों कई बार फलों के कैरेट और सब्जियों के जो कैरेट है वो टूट जाते हैं। जो सब्जी मंडी होती है वहाँ से वो हमें बहुत कम पैसे में मिल जाती है, या जो फ्रूट्स की दुकान है वहाँ से बहुत कम पैसे में मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम ला सकते हैं, इसमें भी अपने गार्डनिंग को कर सकते हैं। और बहुत सारे डिब्बे तो हमारे पास होते ही हैं घर में, तो उन सब का यूज़ भी इस गार्डनिंग के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हमारे घर में आते हैं जिनके साथ कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन होता है। तो उन पॉलीथीन का यूज़ हम कर सकते हैं अपने गार्डनिंग के लिए। और इसके अलावा थर्माकोल के बॉक्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उन बॉक्स का भी यूज़ हम अपने गार्डनिंग के लिए कर सकते हैं। दोस्तों इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है और लगभग दिसंबर के लास्ट वीक में हम पहुंच चुके हैं। और ऐसे समय में जबकि सर्दियां जोरों पर होती है, अब भी करेले उनके इन पौधों में लग रहे हैं। और कहीं भी देखिए कोई भी ना कीड़ों का अटैक है, ना पत्तों में किसी तरह से कोई कमी है। हर एक चीज़ बिल्कुल तरोताज़ा और हरा भरा हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर गाजर वगैरह भी लगे हुए हैं, सरसों भी लगी हुई है। और कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा जो किचन गार्डन है जो हमारे टेरेस पर हो सकता है, वो यहाँ पर इन्होंने तैयार किया है। सर्दियों में उगने वाले लगभग हर तरह के जो सब्जियां हैं उन्होंने अपने गार्डन में लगा दिया है। और इस तरह के जो ये पोई साग है जो कि परमानेंट रहते हैं गार्डन में, कभी ख़त्म नहीं होते, तो इसको भी लगा दिया है। और इसमें देखिए इस समय जो बीज है वो भी हो रहे हैं। इन बीजों की भी सब्जियां बना करके हम खा सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो बेल है, इसके जो पत्ते हैं, इनकी भी सब्जियां बना करके हम खाते हैं। यहाँ पर देखें तो गाजर देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े जो पौधे हैं वो हो गए हैं। और चाहे तो इनके पत्तों का यूज़ भी हम साग के रूप में कर सकते हैं। और बाकी जो गाजर है वो भी कुछ दिनों में इसमें जो है बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से साग, सब्जी, फूल और जो भी डेकोरेटिव प्लांट्स है सब कुछ दादी के इस गार्डन में है। बोतलों को वो कभी नहीं फेंकती है। इसके अलावा जो पेंट के डिब्बे वगैरह हैं उनका भी यूज़ अपने गार्डनिंग में पूरी तरीके से वो करती हैं। उम्मीद है दोस्तों इंदिरा दादी का जो ये गार्डन है इससे आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। और अब कोई भी जो वेस्ट सामान है उसको आप फेंकने से पहले या कबाड़ी को देने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे कि हम इसका यूज़ अपनी गार्डनिंग में कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो भी आपको हर बार की तरह अच्छा लगा होगा, और अब आप भी अपने गार्डन में इस तरह की जो पेड़ पौधे हैं उसको ज़रूर लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।